तो सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है। तो मुझे जरूरी नहीं मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है मैंने जानकारी ले ली है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, भले आत्ममुक्ता के आसमान में उड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री को जमीन पर होने वाले घोटाले दिखाई नहीं देते, न सुनाई देते हैं, क्योंकि मीडिया सुनाती नहीं है घोटालों को लेकर, और पीएम मोदी का ड्रोन या दूरबीन ऐसे घोटाले नहीं देख पाते। उन्हें सिर्फ नेहरू के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने तक के घोटाले दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी नाक के नीचे क्या हो रहा है शायद पीएम मोदी की नजर उस पर पड़ती नहीं है, क्योंकि वहां पर बापू के 3 बंदर वाली कहावत लागू हो जाती है कि ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, और ना अपनी सरकार के बारे में बुरा बोलना है। स्वीकार नहीं करना है जो गलत हो रहा है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आए तो उसे नजरअंदाज कर दो, कह दो कि विदेशी साजिश है। चाहे वो पोल्यूशन पर रिपोर्ट हो, चाहे वो भुखमरी पर रिपोर्ट हो, चाहे एजुकेशन पर रिपोर्ट हो, चाहे मीडिया पर रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जाता है और घोटालों को लेकर पूर्व सरकारों को कोसा जाता है। लेकिन असलियत में मोदी सरकार में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं। सम्मान के साथ भी घोटाला हो गया। रेलवे में क्या अजब गजब घोटाला सामने आया है। ये जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, इनके हाथ में ये जो सम्मान का प्रतीक है, इसमें क्या घोटाला हुआ है, इस सिक्के में क्या घोटाला हो गया है, कितने साल से चलता आ रहा है, और इस खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये पूरा मामला है भोपाल का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे का एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। विभाग से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप दिए जाने वाले चांदी के सिक्के जांच में नकली पाए गए। अब इसमें कितना बड़ा घोटाला है, कोई बहुत बड़ी कीमत एक सिक्के की तो नहीं है, लेकिन जब हजारों सिक्के दिए जाते बनाने के लिए तो फिर एक बड़ा घोटाला सामने आता है। क्या निकला सिक्कों में? जांच में सामने आया कि सिक्कों में शुद्ध चांदी की जगह तांबा मिला हुआ है। होता क्या है कि जो भी कर्मचारी रिटायर होता है उसे सम्मान के तौर पर एक चांदी का सिक्का दिया जाता है, और उसमें क्या नियम होता है? नियम यह होता है कि गोल्ड प्लेटेड जो चांदी का सिक्का होगा उसमें 99% से ज्यादा शुद्ध चांदी होनी चाहिए। लेकिन जांच में क्या निकलकर सामने आया? 1% भी चांदी नहीं थी। चांदी की मात्रा निकली सिर्फ 0.23%, यानी 1% का चौथा हिस्सा भी चांदी नहीं थी। तो यह बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। नकली सिक्के दे दिए गए, और इसका खुलासा कैसे हुआ? कुछ रिटायर्ड कर्मचारी सिक्के बेचने के लिए बाजार पहुंचते हैं। जब वो रिटायर कर्मचारी पहुंचते हैं तो पता चलता है, जौहरी बताता है कि सिक्के चांदी नहीं बल्कि तांबे के हैं। इसके बाद मामले का खुलासा होता है। और कितने समय से घोटाला चल रहा था? ये घोटाला पिछले 3 सालों से चल रहा था। हर विदाई समारोह में वही नकली सिक्के बांटे जा रहे थे। तो ये पूरा मामला है। कुल कितने का घोटाला हुआ ये भी सामने आया है। रेलवे विजिलेंस जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रेलवे ने इंदौर की फर्म मेसर्स डायमंड बाइबल को 3640 सिक्कों का ऑर्डर दिया था। भोपाल के सामान्य भंडार में 3631 सिक्के पहुंचे। एक सिक्के की कीमत करीब 2500 रुपए बताई गई है। कुल अनुमानित नुकसान 90 लाख का है। 90 लाख के करीब का घोटाला हो गया 3 साल में, और हर विदाई समारोह में नकली सिक्के बांटे जा रहे थे। इसमें रेलवे ने क्या कार्रवाई की है? मामला तूल पकड़ने के बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। दोषी फर्म मेसर्स डायमंड बाइबल को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया गया है। विजिलेंस जांच जारी है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। तो मामला तूल पकड़ने के बाद रेलवे ने एक्शन लिया है और मेसर्स डायमंड बाइबल नाम की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसने ये चांदी के सिक्के बनाए थे। शायद सोचा होगा कि यार कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कीमत तो है नहीं, 2500 के करीब के सिक्के हैं, सम्मान में मिलते हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, कौन ही बेचने जाता है। सम्मान को अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया जाता है कि देखिए रेलवे ने हमें सम्मान के तौर पर, प्रतीक के तौर पर यह सिक्का दिया है, तो यादगार के तौर पर उसे रखा जाता है। कौन जांच कराता है असली है कि नकली है? शायद इसी मानसिकता का फायदा उठाया कंपनी ने, शायद इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में नकली सिक्के बना दिए। हो सकता है कुछ अधिकारियों का भी हाथ हो, क्योंकि अकेले कंपनी की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है? यह पूरा मामला यह भी सवाल उठाता है कि जब सिक्के ऑर्डर किए गए, जब ऑर्डर की डिलीवरी हुई, तो उनकी जांच आखिरकार क्यों नहीं की गई? अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और क्या कहा है कांग्रेस ने? कांग्रेस की तरफ से खबर शेयर करते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी जनता को चूना लगाने में माहिर हैं। अब उनकी सरकार का कारनामा देखिए। रेलवे कर्मचारियों को रिटायर होने पर नकली चांदी का सिक्का गिफ्ट कर दिया गया। जब कर्मचारी सिक्का बेचने पहुंचे तो सुनार ने कहा यह तो नकली है,
ये तो चांदी का नहीं तांबे का है। मतलब मोदी सरकार रेलवे के कर्मचारियों को भी चूना लगा रही है। गजब फ्रॉड लोग हैं। तो कांग्रेस ने फ्रॉड लोग कहते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार की किस्मत अच्छी है कि मीडिया ऐसी खबरों को उठाता नहीं है। इससे भी बड़े बड़े घोटाले कैग की रिपोर्ट में डाउट में आए हैं। कैग की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर तमाम योजनाओं में घोटालों की आशंका जताई गई है, लेकिन मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और पीएम मोदी दावा करते हैं कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप सह नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार तो बीते जमाने की बात है। जबकि अब भी तमाम महकमों में भ्रष्टाचार की खबर, घोटालों की खबर आती रहती है, बस मीडिया उसे प्रमुखता से नहीं दिखाता। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।